जो यमराज के तो कभी हाथ में है ही नहीं कोई वरदान देना, क्योंकि यमराज तो सिर्फ मैसेंजर है, जो उसे बताया गया वो लेके जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव अमृत आईडी बाबा यूएस से। ओम नमः शिवाय। करवा चौथ भाई, करवा चौथ का व्रत था और ये जो बहन ने पूछा है कि पानी पीना पड़ गया क्योंकि ऑफिस में खांसी सी आ गई, तो आदमी को जान को खतरा तो नहीं। भाई देखो, सीधी बात तो यूँ है, पहली करवा चौथ का व्रत तुमने किस लिए रखा? क्योंकि तुम्हें ये डर हुआ अगर तुमने व्रत नहीं रखा तो क्या होगा, करवा चौथ वाले दिन बाकी लोग रखते हैं तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। बात पक्की है नहीं? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने व्रत इसलिए नहीं रखा कि तुम्हें फास्ट करना था। इतना डरा दिया गया है तुम्हें बचपन से लेके, तुम अपनी माँ को देख के आ रही, दादी को देख के आ रही, ठीक है? तो पहला तो यहाँ पे फ़र्क ये समझो, अगर करवा चौथ रखने से दीर्घायु हो जाती तो शिव तो वहाँ बैठ के जो है पंजीरी बांट रहे हैं शिवलोक में, ठीक है? उनका तो का काम क्या है? महाकाल। मृत्यु किसके द्वारा निर्धारित होती है? वो है तुम्हारी अर्जी, शिव की मर्जी, ठीक है? यमराज का काम सिर्फ क्या है? यमराज का काम है कि जो लेटर मिलते हैं, जैसे डाकिया नहीं होता, वो डेथ के लेटर लेके आता है। तो इसने जो सत्यवान और जो उसकी सावित्री की कहानी है उसमें करेक्शन ये समझो, यमराज के तो कभी हाथ में है ही नहीं कोई वरदान देना, क्योंकि यमराज तो सिर्फ मैसेंजर है, जो उसे बताया गया वो लेके जाता है। अब खैर वो कहानी को छोड़ो, तो यहाँ पे तो ये बात ये आती है, अगर तुम्हें ये डर लगता है तो तुम्हें करवा चौथ के दिन व्रत रखने से क्या है? जो तुम्हारी भक्ति है शिव को, तुम्हारे भूखे रहने से क्या लेना? उसे तुम्हारी भूख नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारे भाव चाहिए। भाव तुम्हारे अंदर है ही नहीं शिव की भक्ति के। अगर शिव की भक्ति के भाव होते तो तुम उस दिन के लिए नहीं, हर दिन एक करवा चौथ की तरह देखती, जहाँ पर तुम अपने इस जो पुरुष है उससे जो प्रेम करते हैं, या पुरुष जो स्त्री से प्रेम करते हैं, वो साल में सिर्फ एक ही दिन क्यों, हर दिन एक करवा चौथ हो जाए। जब प्रेम ऐसा हो जाए शिव पार्वती की तरह, वहाँ करवा चौथ नहीं रखे जाते, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए हर क्षण एक करवा चौथ होता है। साल में एक दिन रखने से क्या उसकी बेचारे की, गरीब आदमी की उम्र बढ़ जाएगी? खैर देखो भाई, ये तुम्हारा अपना अंधविश्वास है, तो इसका तो देखो कुछ हो नहीं सकता। और तीसरी बात ये है, जब मृत्यु आएगी, तुम अगर शिव से जुड़े हुए हो, तुम्हें पता होता है तुम्हारी मृत्यु कब आनी है, और जब तुम शिव से नहीं जुड़े हुए हो तुम ऐसे ही डरते रहते हो। हमसे पूछे कोई, अब हमें पता हमारी मृत्यु कब आएगी, क्योंकि अपने को पता किस दिन हमें शरीर छोड़ना, हम उस दिन छोड़ेंगे, उससे पहले छोड़ नहीं सकते। कुछ भी ब्रह्मा चला लो, कुछ भी चला लो, कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो क्या है, आत्मविश्वास तभी आएगा जब तुम्हारे साथ शिव एक